हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज मैं टोफू यूज़ करने वाली हूँ, बहुत टाइम के बाद टोफू बनाने वाली हूँ। वैसे हमारे घर में टोफू बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, पर ये कॉस्को वाला टोफू होता है ना, वो फर्म होता है, तो बहुत ज़्यादा पानी वाला पोर्शन नहीं होता। फिर भी मैं इसे क्या करूँगी, टिश्यू पेपर में कवर करके छोड़ दूँगी ताकि एक्सेसिव वाटर निकल जाए। और इसमें 4 पैकेट्स आते हैं छोटे-छोटे, तो स्टोर करना भी बहुत ईज़ी हो जाता है और बहुत ही 7 और $8 के अंदर ही पूरे आ जाता है। तो बहुत ही प्राइस में भी कम पड़ता है और साथ में वेजिटेबल्स भी जाएगा। तो उसको मैंने वॉश करके बेकिंग सोडा वाले पानी में सोक करके रख दिया है। अराउंड आधा घंटा सोक करके रखूँगी और फिर रेगुलर वाटर से वॉश कर लेंगे, ताकि जो भी ऊपर की गंदगी हो या फिर पेस्टिसाइड्स हो, जितना हम क्लीन कर सकें उतना कर सकते हैं, क्योंकि सब भी वेजिटेबल्स तो ऑर्गेनिक नहीं होती है ना, रेगुलर वाली भी होती है। तो इस तरह से हम मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि क्लीन कर लें। और मेरे पास अभी टाइम है तो मैं थोड़ा-सा प्लांट्स को पानी दे दूँगी। रेन है ना, इस बार क्या हुआ ना, बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा, अदरवाइज़ यहाँ पे लाइक बोल सकते हो ना, तीसरे चौथे दिन तो पानी रेन हो ही जाता है, तो तभी बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर इस बार बहुत ही कम बारिश हो रही है और ये ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स है ना, उसको थोड़ा-सा पानी चाहिए होता है। और पूरा बैकयार्ड आप देख सकते हैं ना, पूरा ओपन है, कहीं भी ट्री का कोई शेड नहीं है, तो इसको सुबह-सुबह पानी दे देती हूँ। और ये लीफ़ी वेजिटेबल्स हो ना, उसको मैं ट्राई करती हूँ कि 2 बजे तक तो दे दूँ पानी, उसके बाद दो ना तो ये इसके लीव्स हैं ना, वो डैमेज हो जाते हैं। कई बार वो वेट रह जाते हैं ना, लेटर ऑन पानी दिया तो उसके ऊपर फंगस हो जाने के चांसेस रहते हैं, तो सूख जाता है। इस तरह से सुबह पानी दे दो, तो गार्डनिंग में थोड़ी बहुत ट्रिक्स यूज़ करो ना, तो बहुत अच्छे से हो सकता है। और साथ में मैं थोड़े से वेजिटेबल्स भी ये ले आई, पेपर्स मुझे दिख गए बेसिकली ये वाले, तो उसको मैं सब्ज़ी में यूज़ करूँगी आज जो खाना बनाऊँगी उसमें। और थोड़े से ये ग्रीन चिली भी ले आई, मैं सोच रही हूँ थोड़ा-सा पिकल बना लूँ। वैसे ये स्पाइसी वाली चिली है ना, तो मेरे सिवा कोई भी ये पिकल नहीं खाएगा, तो सिर्फ़ मेरे लिए ही बनाऊँगी पिकल इसके। और जो रेगुलर वाले टॉवल हम रोज़ यूज़ करते हैं ना, वो थोड़े से वेट रहते हैं। हमारे यहाँ पे है ना, बाहर नहीं सुखा सकते इस तरह से, मनाही है बाहर सुखाना। तो मैं क्या करती हूँ, सबका नहाना और सब कुछ हो जाए ना, तो ड्रायर में थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। लाइक 30 मिनट्स नहीं करूँगी, सिर्फ़ 7-8 मिनट्स करूँगी, उसमें एकदम फ्रेश हो जाएँगे और ड्राई हो जाएँगे। और तब तक बाकी के काम भी होते हैं ना, रेगुलर रूटीन के बहुत सारे काम होते हैं। लाइक लॉन्ड्री तो हो गई होती है, पर कपड़े को फ़ोल्ड करके अपनी जगह पे रखना और छोटे-छोटे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना, जो रूटीन में हो ही जाते हैं। तो कपड़े तो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे रात को ही, पर उसको अपनी जगह पे रखना बाकी था। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा-थोड़ा सा डिक्लटरिंग करना भी स्टार्ट करूँ। लाइक कपड़े होते हैं ना बच्चे लोगों के, वो साल में 1-2 बार तो इसे करना ही पड़ता है, क्योंकि ग्रोइंग अप किड्स के पैंट्स हो गए, टी-शर्ट्स हो गए, ये बहुत जल्दी छोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा-सा बड़ा ही लाऊँ, ताकि पूरा एक अच्छे से सीज़न में निकल जाए। पर बच्चे जब बड़े होने लग जाए ना, तो फिर उसके बाद वो लोग इस तरह के कपड़े नहीं पहनते। पूरा मेज़रमेंट अच्छा हो ना, वही पहनते हैं। तो इस बार थोड़े से कपड़े निकलेंगे, तो मैं यहाँ वीर के रूम से सबसे पहले शुरुआत करूँगी। आज मैंने थोड़े से टी-शर्ट्स निकाल दिए, ताकि अच्छे से क्लीन भी हो जाए और जो ना हो ना, उससे पूरा क्लॉज़ेट भरा रहता है। तो थोड़े बहुत वो भी कर लिए। धीरे-धीरे थोड़ा-सा डिक्लटरिंग करना स्टार्ट करूँगी, तो दिवाली आने से पहले पूरा क्लीन भी हो जाएगा और मन को ऐसा भी लगेगा, नहीं दिवाली आ रही है ना, तो क्लीनिंग हो गया। वैसे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करना है नहीं, रूटीन में हम अच्छा खासा क्लीन रखते ही हैं हाउस को। सिर्फ़ मुझे विंडोज़ सभी क्लीन करनी है मेरे घर की, वो बाकी रह गई है अभी। और इतना करते-करते मेरे यहाँ पे टॉवल्स अच्छे से ड्राई भी हो गए, तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। क्विक ड्राई वाला जो ऑप्शन होता है ना, वही मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। और रेगुलर रूटीन के कपड़े में एक वॉशर का लोड रेडी था, तो मैंने उसे ड्रायर में डाल दिया है। तो वॉशर को क्लीन रखने के लिए हमेशा मेंटेन अच्छे से रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइक कई बार होता है ना, ये वाले इस तरह के जो फ्रंट लोडिंग होते हैं ना, उसमें यहाँ पे पानी जमा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जितनी भी बार मैं इसे यूज़ करती हूँ, एक बार इसमें से कपड़े निकाल लिया ना, तो ये पूरा पोर्शन है ना, ड्राई कर लेती हूँ। जितना पॉसिबल हो एकदम ड्राई कर लेना है और एवरी टाइम करना है। यहाँ पे क्या होता है ना, मोल्ड बहुत ईज़िली हो जाती है, थोड़ा-सा पानी रह जाता है, तो मैं ओपन ही रखूँगी थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे टिश्यू रख दूँगी, ताकि जो भी एक्सेसिव वाटर हो ना, वो निकल जाए। तो थोड़ा बहुत इस तरह से बेसिक एवरीडे मेंटेनेंस का काम करो ना, तो वो आपके अप्लायंसेस बहुत अच्छे से क्लीन रहते हैं।
और ये मेरा टॉवल और ये सब चीज़ों का क्लोज़ेट है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, सब फ़ोल्ड करके रखे हैं, पर क्या है ना, अब ऑर्गेनाइज़ दिख नहीं रही है। तो मैं सोच रही हूँ अभी थैंक्सगिविंग और ये सीज़न आएगा ना, तो ऑर्गेनाइज़र्स जो बॉक्सेस और ये सब होते हैं ना, वो थोड़ा-सा ऑर्डर कर लूँ, ताकि ये पूरा अच्छे से दिखने लगे। अभी आप चीज़ें ढूँढो ना तो ईज़िली मिल जाएगी वहाँ पे, पर दिख ऐसा रहा है ना कि प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ नहीं दिख रहा है, तो थोड़े बॉक्सेस मुझे चाहिए। और वेदांत के कपड़े फ़ोल्ड करके रखे थे, तो फ़ोल्ड तो कर लिया था मैंने सबके कपड़े साथ में, तो उसके रूम में रख दिया है। वो स्कूल से आएगा उसके बाद अब अरेंज कर लेगा। वैसे तो वो फ़ोल्ड भी कर लेता है, पर थोड़ा बहुत बिज़ी होता है ना, तो मैं सबके साथ कपड़े इसके फ़ोल्ड करके रख दिए थे। वो लॉन्ड्री भी अपने आप करता है, बहुत सारी चीज़ें वो खुद कर लेता है और मैं करने भी देती हूँ, क्योंकि फिर जब अकेले रहेंगे ना, तो फिर कुछ भी आएगा नहीं और करने का भी बहुत बोर होता है। कभी किया ना हो ना, तो यूज़ तो सबको होना चाहिए, घर के कुछ भी काम हो, छोटे-बड़े, जो अपने रिलेटेड काम हो ना, वो तो सबको आने ही चाहिए। थोड़ा-सा यूज़ तो हो बस, एकदम परफेक्ट ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आना चाहिए। और ये वाला टेबल और ये वाला एरिया है ना, वहाँ पे सब लोगों की चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा-सा मैस रहता ही है, हल्का-हल्का सा, वो भी मैंने क्लीन कर लिया। और टॉवल अभी ठंडे हो गए हैं, क्योंकि ड्रायर में से निकालो ना तो बराबर एकदम गरमा-गरम होते हैं। तभी फ़ोल्ड करके रखो ना तो पूरा पानी-पानी जैसा हो जाएगा, वेट जैसे हो जाएँगे, तो अभी ड्राई हो गए हैं अच्छे से। तो इसको फ़ोल्ड करके अपनी-अपनी जगह पे रख लूँगी, तो सबको क्या होता है ना, इस तरह से मुझे भी ईज़ी रहता है और सबको भी ईज़ी रहता है कि कहीं कुछ ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मॉर्निंग का हाफ एन आवर टू 1 आवर ऐसा होता है ना, जिसमें पूरा अगर रेगुलर रूटीन के लिए एकदम मैनेज करने हैं, अच्छे से सब अपनी जगह पे मिल जाए, उस तरह से मेरा निकल जाता है। एवरीडे का होता है और ये सब करके मैं जाऊँगी नीचे। तो बेकिंग सोडा में जो सोक करके रखा ना, तो आधा घंटे से ज़्यादा ही हो गया है। मैं भूल ही गई थी, अपस्टेयर्स गई तो उसको मैं वॉश करके रेगुलर वाटर से फिर ड्राई होने के लिए रख लूँगी। और वेजिटेबल्स मैं ट्राई करती हूँ जब यूज़ करना हो ना, तभी चॉप करो। मुझे है ना बहुत पहले से चॉप करके रखने की हैबिट इतनी ज़्यादा है नहीं। कभी-कभी ऐसा हो ना कि हमें पता हो कि नहीं, हमें जल्दी से करना हो, तभी चॉप करके रखती हूँ। अदरवाइज़ मैं नॉर्मल टाइम में सिर्फ़ वॉश करके ड्राई करके इस तरह से रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन इस तरह से नहीं करती हूँ। मुझे पता होता है क्या बनाना है, उतनी ही मैं प्रिपरेशन करती हूँ। जिस तरह से वेजिटेबल्स यहाँ पे निकाल लिए, पर चॉप में खाना बनाने के टाइम ही करूँगी। और ये चिली मैंने वॉश करके छोड़ दिए थे, तो ड्राई हो गए हैं, तो इसको मैं कट करके पीसेस करके थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, सॉल्ट और लाइम डाल के छोड़ दूँगी 1 और 2 आवर्स तक। और इसके बाइट साइज़ के इस तरह से पीसेस करूँगी। और ये स्पाइसी वाले हैं, पर एकदम बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, लाइक छोटे-छोटे बेबी चिली जैसे हैं। तो ये इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते और इसके अंदर सीड्स भी बहुत ही कम होते हैं, तो उसी का यूज़ करके मैं थोड़े से ही, लाइक बोल सकते हो 250 ग्राम जितने ही यहाँ पे बनाऊँगी पिकल। तो बस अच्छे से मिक्स करके इसे कवर करके 1-2 घंटे छोड़ देना है, ताकि उसका जो एक्सेसिव वाटर हो ना, वो निकल जाए, जो कड़वापन होता है ना, वो निकल जाएगा। और टोफू में से अच्छे से पानी निकल गया, बहुत ज़्यादा पानी वाला पोर्शन नहीं है, तो इसके मैं पीसेस कर लूँगी। और टोफू है ना, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा-सा देसी टच दे देती हूँ, तो ये पनीर के जैसा ही फ्लेवर करेगा। बच्चे लोगों को पता भी नहीं चला कि मैंने टोफू दिया है या पनीर दिया है, तो मुझे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर अच्छा होता है तो वन्स इन अ व्हाइल खाना चाहिए। थोड़ा-सा कैलोरीज़ में कम होता है पनीर से और प्रोटीन वैल्यू अच्छी खासी होती है। तो इसको मैं क्या करूँगी, रेगुलर मसाले कर दूँगी यहाँ पे, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर भी डाल सकते हो, गरम मसाला भी थोड़ा-सा डाल सकते हो। और इसको हल्का-सा ऑयल स्प्रे करके कोटिंग जैसा हो जाए ना, उसके बाद एयर फ्रायर में थोड़ी देर में टोस्ट कर लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो भी निकल जाएगा और थोड़ा-सा ज़्यादा फर्म हो जाएगा और कलर ऐसे आ जाएगा ना, बिल्कुल पनीर जैसा दिखेगा।
तो राइस मैंने ऑलरेडी कुक कर लिए हैं, बाकी की प्रिपरेशन भी हो गई है और मेरे पास है ना माइक्रोग्रीन्स, मैंने एक शॉर्ट्स मेरा शेयर किया था उसमें कि मैंने माइक्रोग्रीन्स डाले हैं ये एल्यूमिनियम ट्रे में। तो अच्छा खासा हो गया था रेडी खाने के लिए। तो मैंने सोचा था मैं सैंडविच बनाऊँगी या फिर कोई इस तरह की चीज़ें बनाऊँगी उसके साथ में सर्व करूँगी, पर उसका कुछ हुआ नहीं। तो आज मैं इसे राइस के साथ ही सर्व कर दूँगी और कॉम्बिनेशन हम लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट वीर ने भी खाया और ये कच्ची वाली ही खानी है, मिक्स ये वाली है सैलेड मिक्स काइंड ऑफ, और ये बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस होता है। तो यहाँ पे बेल पेपर्स, अनियन, कैबेज और ज़ुकीनी, जो अपनी पसंद की वेजिटेबल्स हो ना वो डाल सकते हो। हाई फ्लेम पे थोड़ी देर सौटे कर लेना है, कच्ची ही रहनी है, बहुत ज़्यादा पकानी नहीं है। और जो रेड चिली की पेस्ट मैं बनाती हूँ ना घर पे, मैंने इस साल भी शेयर किया था, लास्ट टाइम भी, वही पेस्ट मैंने 1 स्पून डाल दी है। हल्का सा सॉल्ट और बहुत सारी चीज़ें और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहो तो आप हल्का सा गरम मसाला या क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर डाल सकते हो। और राइस जो कुक किया होता है ना वो 70-80% ही कुक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और तो इसके साथ में बाकी का कुक हो जाएगा। वैसे तो राइस को आप कुक करो और छोड़ दो ना तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत ये कुक होता ही है। अगर 100% कुक करके डालेंगे ना तो फिर ये सब बिल्कुल वैसे खिचड़ी जैसा हो जाएगा। ऊपर से थोड़ा-सा चाट मसाला जो मैंने बनाया था वही यहाँ पे डाल दिया है, हल्का-सा फ्लेवर के लिए, देसी टच देने के लिए। और इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स और कम राइस डाल के बनाओ ना तभी भी टेस्टी लगेगा। जो चिली पेस्ट बनाई थी ना घर पे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस तरह के स्टर फ्राई राइस करने के लिए या स्टर फ्राई वेजिटेबल्स के लिए। और टोफू इसमें जाएगा, टोफू बिल्कुल फर्म हो गया था, बिल्कुल पनीर जैसा ही दिख रहा था, टेस्ट में भी बिल्कुल पनीर वाला ही था। तो ये कॉस्टको में जनरली जो मिलता है ना वही मैं लाई थी और 7 या $8 का आया था, तो इसमें 4 पैकेट्स आ गए थे। तो प्राइस में भी अच्छा रहता है पनीर से तो कम। और हो गया, विदिन फ्यू मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा और इसे गर्मा-गर्म सर्व करना है। ऊपर से धनिया डाल देंगे तो कलर भी अच्छा आ जाएगा और हल्का-सा नींबू का रस लाइक लाइम जूस, लेमन जूस यहाँ पे ऊपर डाल सकते हैं। और ये साथ में माइक्रोग्रीन्स यहाँ पे ऐसे ही रख दिए थे, कुछ रोस्ट नहीं किया था, कच्ची वाली ही बहुत अच्छी लगी। ये वाले फ्राइड राइस के साथ ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन जाता है, एकदम क्रंचीनेस भी आ जाएगी और टेस्ट भी आ जाएगा। और इसके ऊपर मैंने सिर्फ थोड़ा-सा लेमन जूस और ब्लैक पेपर डाला था और कुछ भी नहीं। चाहो तो थोड़ा-सा हेम्प सीड्स डाल सकते हो, उससे नटीनेस आ जाएगा। और मुझे थोड़ा-सा सिंपल ही रखना था, मुझे देखना था कैसा लगे, तो अच्छा लगा। वीर ने भी खाया ना तब मुझे पता चला कि अच्छा लगा, तो ट्राई कीजिएगा रेसिपी। और उसके बाद मैं स्टोर में चली गई थी, इंडियन स्टोर में, इंडिया को स्टोर है। अभी है ना नवरात्रि का और ये सब चीज़ों का थोड़ा बहुत सेल है, वैसे बहुत ज़्यादा है नहीं। और बहुत सारी प्राइस इतनी जितनी कम होती है ना इस सीज़न में उतनी कम नहीं है, फिर भी मैंने 1-2 चीज़ें ले ली। और पटेल में मैं गई थी, 1-2 चीज़ें वहाँ पे नहीं मिली तो वो लेने के लिए, और वहाँ से मुझे क्या मिला मैं दिखाती हूँ। ये वाली टर्मरिक मिली, व्हाइट वाली। वो जनरली मैं 1-2 साल से देख रही थी, पहले तो मिलती थी ये रेगुलरली, पर मुझे 1-2 साल से कहीं भी नहीं दिखी, तो मैंने सोचा मैं ले आती हूँ। इसको मैं क्या करूँगी, पानी में सोख करके रख दूँगी और मैं कल इसे मिट्टी में डाल के पॉट में छोड़ दूँगी और इसे नेक्स्ट सीज़न में डालूँगी गार्डन में, तो पर तब तक के लिए सेव हो जाएगी। तो ये विंटर में इसे सेव करने के लिए ही लाई हूँ। मैं ऐसा सोच के लाई ना, फिर कभी पता नहीं कब मिलेगी। पहले मिल जाती थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर पटेल में मुझे अभी ये मिल गई, तो ये 6 या $7 की आई थी, पर मैं ले आई। इसके नेक्स्ट ईयर हम ग्रो करेंगे अच्छे से। और इसका पानी ऑलमोस्ट मतलब ये रेडी हो गया है, थोड़ा-सा इसे ड्राई करना है हमें। सॉल्ट डाल के इसको यहाँ पे डाला हो और हल्का-सा दबा के एक्स्ट्रा वाटर हो ना वो निकाल लेना है, ताकि ये पिकल हमें अच्छा लगे। ये पानी नहीं निकालेंगे ना तो हल्का-सा कड़वा इसका टेस्ट आता है, थोड़ा-सा बिटर ही लगता है। तो मैं क्या करूँगी, दबा के थोड़ा-सा निकाल लूँगी और फिर थोड़ा-सा टिश्यू पेपर पे, यहाँ पे पेपर नैपकिन पे छोड़ देंगे, तो ज़्यादा वाटर बच गया हो ना वो भी निकल जाएगा, इससे थोड़ा-सा ड्राई हो जाएगा।
और देखिए इतना पानी निकल गया इसमें से, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा ही पेपर नैपकिन भी सोक कर लेंगे। तो 1 और 2 आवर तक मैं इसे यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दूँगी थोड़ा-सा कवर करके। तो यहाँ पे मैंने पिकल निकाल लिया, ड्राई हो गए हैं अच्छे से। उसके अंदर पिकल मसाला जो रेगुलर मैंगो पिकल का बनाते हैं ना, वही वाला डाला है। मेथी और ये सब चीज़ों का होता है ना, वही। और यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स को मैंने गरम करके ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था, पर पूरा ही ठंडा हो गया, तो मैंने हल्का-सा ल्यूकवार्म इसे कर लिया है फिर से। हल्दी पाउडर थोड़ा-सा डाला है कलर के लिए और हींग डाली है, और कुछ भी नहीं डाला है। और ऑयल इस पे जाएगा, क्योंकि ल्यूकवार्म ही है। तो बस इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। वैसे जो येलो वाले मस्टर्ड है उससे भी बनता है, पर वो वाले पिकल मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आते, तो मैंने अपनी पसंद के ही पिकल बनाए। अच्छे से मिक्स करके थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर आ जाए, उसके बाद इसको हमें जार में भर लेना है और मैं इसे फ्रीज़ में रख दूँगी, बाहर नहीं रखूँगी। फ्रीज़ में रखेंगे ना तो इसका जो क्रंचीनेस है ना ग्रीन चिली का, वो वैसा ही रहेगा। वैसे इसमें 1 टीस्पून टू 1 एंड हाफ टीस्पून जितना विनेगर भी डाल सकते हो, वो भी टेस्ट अच्छा आएगा। और ये बस रेडी हो गया एक पूरी जार मेरे लिए पिकल। और यहाँ पे बहुत सारे रेड चिली रेड कलर के हो गए हैं, ग्रीन चिली रेड हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ उसके मैं चटनी बना के स्टोर कर लूँ, थोड़े से स्वीट पेपर्स के साथ, पर इसे सबको पीक करना पड़ेगा। और बहुत सारी पापड़ी हो गई थी, तो मैंने पापड़ी ऑलमोस्ट लाइक 2 केजी के ऊपर मैंने पापड़ी यहाँ से हम लोगों ने पिक की। इस बार है ना पापड़ी बहुत अच्छे से हुई। इसे है ना उंधियू बनते हैं ना जो गुजरात में, वो उसमें इस तरह की पापड़ी का यूज़ होता है। इसे सुरती पापड़ी बोलते हैं, इसी से उंधियू टेस्टी लगता है। और मैं उंधियू डेफ़िनेटली बनाऊँगी, हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और थोड़ी-सी मैं फ्रीज़र में भी स्टोर कर लूँगी, क्लीन करके वॉश करके, ताकि जब काइट फ्लाइंग डे हो ना, मकर संक्रांति हो ना, उसके टाइम पे उंधियू खाया जाता है, तब मैं फिर से उंधियू बनाऊँगी। और इस बार तो मैंने रताड़ू है ना जो पर्पल याम, वो भी गार्डन में डाला है, तो वो भी अच्छे से हो रहा है, तो घर के पापड़ी और रताड़ू यूज़ करके उंधियू बनाएँगे। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।